टेंशन घ्या नको जाते बस झालं. प्रभारी सर्वांचं आयोजकांच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. प्रत्येकाच्या आयुष्यात अज्ञानातून अंधकारातून तेजाकडे नेण्यासाठी दीपप्रज्वलन करावं लागतं आणि आज आपण हा दीपप्रज्वलनाचा कार्यक्रम अतिथीगणांकडून करून घेत आहोत. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करेन की त्यांनी दीपप्रज्वलन करून घ्यावं. सन्माननीय सुरेशभाई यादव, सन्माननीय पोपटराव कदम, सन्माननीय शरद अर्जितवार, सन्माननीय शेख सर तसेच सर्व सहकारी या सर्वांना मी विनंती करते की त्यांनी दीपप्रज्वलन करावं. तसेच मी शेख मॅडम 2 मिनिटं थांबा ना. शंख वाजवणार भारतीय संस्कृतीप्रमाणे दीपप्रज्वलन आणि शंखनादाने आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात होत आहे.
इथे हे योगाची पंढरी आपल्याकडे आलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये आपला हा नवीन वर्ग, ही नवीन वर्गामध्ये त्यांचं आपलं राज्य योगाचं मार्गदर्शन होणार आहे. त्यामुळे मी रिपोर्टिंग सांगत होतो आपल्याकडची. आपल्या शहापूरमध्ये एकूण 42 वर्ग कार्यरत होते. 4 ते 5-6 वर्ग काही कारणाने बंद पडले. त्याचा पाठपुरावा करून चालू करणार आहोत. सध्या 38 असे वर्ग चालू आहेत. वाशिम, आसनगाव, शहापूर, शेनवे, पिंजौली आणि आपली कर्डीकडचा भाग राहिलेला आहे. तिथे अजून कुठे आपल्याला मिळालं नाही, तिथे पण आपली सुरुवात होणार आहे. तर अशा प्रकारे आणि याच्यामध्ये योग शिबिरांचं आयोजन, आमचे जेवढे पदाधिकारी आहेत, योग प्रमुख आहेत, प्रत्येक वर्गामध्ये आमचा योगानुसार एक शिबिर होतोच महिन्याला. आणि त्याच्यामध्ये अशा प्रकारे जवळ 3 महिना तरी या महिन्यात 3 महिने तर जवळजवळ 12 योग शिबिरे योगानुसार झालेली आहेत. आणि त्याच्यामध्ये काही सहलींचे आयोजन केलं गेलं. 2-3 प्रत्येक वर्गातून जात आहेत, त्या 3-4 वर्ग मिळून जात आहेत. काही कारण आता एवढा मोठा प्रसार झाला आहे, सर्व एकत्र निर्माण अशक्य व्हावे. ज्यांना शक्य होईल अशा परिस्थितीने ते आपल्या कार्यक्रमाचे वर्गाचं संचालन आपल्या वर्गापुरतं काही वर्गापुरतं करत असतात. त्यांचं खूप सुद्धा अभिनंदन. आणि पुढे भविष्यात आम्ही सर्वमिळून ATTCचा प्रोग्राम आम्हाला करायचे. आता सुट्ट्यांचा कालावधी नाहीये, त्याच्यावर चर्चा करू. अशा प्रकारे आमचा हा रिपोर्टिंग होतं. धन्यवाद. प्रात है वंदनीय पूज्य गुरुवर जी के चरणों में सचत नमन। आज के युग के धनवंतरी पूज्य आचार्य श्री जी के चरणों में सचत नमन। हमारे सभी केंद्रीय प्रभारीगण, पूज्य साध्वी दीदी जी के चरणों में सादर प्रणाम। हमारे केंद्रीय प्रभारी पूज्य स्वामी परमादेव जी के चरणों में सचत नमन। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय भाई पोपटराव कदम जी, प्रतिनिधि समिति के अध्यक्ष, आदरणीय भाई सरदारजी द्वार जी और आदरणीय भाई अब्दुल जी और सभी बहन भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज काफी दिनों के बाद में आपके बीच में आए हैं, लेकिन उतना ही उत्साह और उतना ही प्यार हमें मिलता रहता है। जब भी आते हैं तो सबसे ज्यादा शाहपुर वालों का, आसनगांव वालों का, जितने भी मतलब एक शाहपुर तहसील में आता है तो एक ही वर्ड में हम बोल देते हैं कि आप लोगों का प्यार सबसे ज्यादा हमें मिलता है। तो सभी बहनों ने इतना अच्छा स्वागत किया। हम तो मना करते हैं ये नहीं करने के लिए, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो। और बहन माधुरी जी जो एंकरिंग कर रही थी, कहाँ गई? बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा जो है आपका एंकरिंग कर रही है। और भाई हमारे थोड़े कम है यहाँ पर, लेकिन है वो मजबूत सारे के सारे। तो बहनों की हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो देखो, जहाँ संगठन में बहनें आ जाए, माताएं आ जाए, तो वो संगठन बहुत बड़ा होता है। और पूज्य स्वामी जी महाराज जी बहनों का ही ज्यादा आदर करते हैं। तो आज हम आपके बीच में आए हैं कुछ बातें बताने के लिए कि योग को कैसे बढ़ाना है। योग क्यों करना है वो तो सबको ही पता है कि हमें स्वास्थ्य के लिए अपने को योग करना है, लेकिन योग करना, कराना और बढ़ाना, ये हमारा मूल उद्देश्य है, हमारा मूल कर्तव्य है कि हमें अगर योग कर रहे हैं तो हमें खुद भी करना है, कराना भी और इसको बढ़ाना भी, ताकि सब तक पहुंचे, हर व्यक्ति इसका लाभ ले। तो ये योग बढ़ेगा कैसे? तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं कि योग को बढ़ाने के तरीके क्या है। सबसे पहले, योग कक्षाओं का विस्तार करने के लिए आप पहले शिविर लगाएं। तो महिलाएं यहाँ ज्यादा, तो महिलाओं से शुरुआत कर लेते हैं, बहन नजमा जी और सभी आपकी पूरी टीम। तो जब भी आप शिविर लगाएंगे तो रोगानुसार शिविर लगाएं, जैसे कमर दर्द के लिए, अर्थराइटिस के लिए, डायबिटीज के लिए, हार्ट के लिए, ऐसी बहुत सारी बीमारियां, स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए। अब स्ट्रेस में हर आदमी जी रहा है, तो स्ट्रेस सबका बढ़ा हुआ है, बीपी के लिए, ऐसी बीमारियों के नाम लिख करके जब आप शिविर कराएंगे तो लोग ज्यादा हैं। तो रोगानुसार जो है शिविर लगाएं। फिर महिलाओं के लिए शिविर, अब महिलाओं के लिए शिविर लिखेंगे तो महिलाओं को लगेगा कि हमारे लिए कुछ फायदेमंद की बातें होने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा आएंगी। और महिलाओं को काफी समस्याएं भी होती है,
तो वो महिला जो हमारे टीचर्स है उनसे अच्छे से बात भी कर सकती है, उनको बता भी सकती है कि उनको क्या समस्या है। तो महिलाओं के लिए योग शिविर लगाए। फिर युवतियों के लिए जो जवान लड़कियां हैं हमारी, उनको योग सिखाएं ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छी रहे। देखो हमारा जो सनातन धर्म है वो आज का नहीं, बहुत पुराना है, लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना है। तो हमारी ये संस्कृति है, योग आयुर्वेद ये सब हमारी संस्कृति है। इससे हमें अपने बच्चों को जो समस्याएं हैं, जगह की प्रॉब्लम है, यहाँ इधर नहीं होगी इतनी ज्यादा समस्याएं। तो जैसे अब ये आसन गांव है, तो यहाँ की पॉपुलेशन 1-2 लाख तो होगी या कम है? कितना है कितनी है यहाँ की पॉपुलेशन? 35,000 है। तो दो क्लास 3 क्लास आराम से चल सकती है यहाँ पे। अदरवाइज एक अच्छी बड़ी क्लास चलाओ। तो अब ये जो छोटा एरिया है, कस्बा टाइप है, इसमें जगह जगह जाकर के 2-3 जगह आप क्लास लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं, काफी लोग हैं आसन गाँव के, तो ज्यादा भी क्लास चला सकते हैं, क्योंकि एक क्लास में 10, 20, 25, 30 लोग ही आते हैं। तो सबको जगाना है, तो यहाँ पर जगह की कोई कमी नहीं है। अब जैसे ये जगह, यहाँ पर भी आप एक क्लास चला सकते हो, तो ऑनलाइन भी चला सकते हो। जैसे मान लीजिए कई महिलाओं को समय नहीं रहता, सुबह बच्चे स्कूल आते हैं, पानी वानी भरना पड़ता है, खाना बना रहे, टिफिन बनाना पड़ता है। तो यहाँ से यदि कोई मुंबई नौकरी करने जाएगा तो उसको 2 घंटे लग जाते जाने में, तो उसको सुबह जल्दी जाना पड़ता है। तो वो आपकी मजबूरी है। तो आप जो घर में तो ऑनलाइन कर सकते हो, घर बैठे आपको योग हो जाएगा, तो वो क्लास भी बढ़ेगी आपकी। स्वदेशी की प्रतियोगिता होनी चाहिए। हम जो भी सामान खरीदते हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया, गाड़ी हो गया, उसको भी चलो छोड़ दो, जिसके पास जो है वो तो है ही। अदरवाइज जो जीरो टेक्नोलॉजी से चीज बनती है, जैसे साबुन हो गया, तेल हो गया, खाने का सामान हो गया, ग्रोसरी आइटम में, वो अपने देश में बनी हुई चीजें स्वदेशी खरीदो। उसमें भी पतंजलि का सामान ज्यादा खरीदो, क्योंकि पतंजलि का सामान एक तो बहुत अच्छा है, दूसरा उसमें खरीदने से अपने पतंजलि में जो फायदा होगा उसकी और ज्यादा चैरिटी कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर पाएंगे। अब आज मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग बोलते होंगे कि अभी बाबा जी के पास क्या कमी है? कमी बहुत है। अब जब कभी वहाँ संस्थान जाकर के देखेंगे, आप में से कितने जन गए वहां पर देखने के लिए? बहन ले गई है, भाई है वगैरह। तो इनसे पता करना वहाँ पे कितना बड़ा काम हो रहा है, कितने बच्चों को वहां पर रखा गया है, इतना बड़ा स्कूल और इतना सस्ता स्कूल वहां पर चलाया जा रहा है। 1 लाख गायों की हम सेवा करते हैं। अब 1 लाख गाय वहां पे नहीं है, जगह जगह पे है, कहीं अलग अलग जगह पे। और जैसे मान लीजिए कोई गौशाला बहुत अच्छी चल रही है प्रामाणिकता के साथ में, और उसमें जो है बहुत मतलब दिव्यता के साथ काम हो रहा है, और उनके पास पैसे नहीं है, तो पतंजलि उसको पैसा देती है। गोविंद गिरी जी महाराज का नाम सुना होगा, उनको हमारी पतंजलि पैसा देती है। रितम्बरा दीदी का नाम सुना होगा, जब उनके पास कोई कमी आती है तो उन्होंने तो खुद भी बोला था, एक बार टीवी पे लाइव बोला था कि स्वामी जी का फोन आया और मैं परेशान थी, मुझे जमीन खरीदनी थी, तो स्वामी जी ने कहा कि हम बैठे हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं। तो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। स्वामी जी महाराज जो अच्छा काम करते हैं उनकी सबकी हेल्प करते हैं। तो स्वदेशी अपनाओगे तो ज्यादा से ज्यादा चैरिटी कर पाएंगे हम। सदस्यता अभियान ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी को ना सदस्यता अभियान से जोड़िए, और ये यहाँ पर बहुत आसान है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को बोलो 500 रुपए दो, तो 500 रुपए तो कोई देगा नहीं, लेकिन देखो 11 रुपए 51 रुपए ऐसे, ये इसलिए है, पैसे की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन क्या है, कोई व्यक्ति अगर जुड़ता है किसी भी संस्था के साथ में, तो वो एक शुल्क देता है, तो उसको एक अभिमान होता है कि हाँ मैं इस संस्था का सदस्य, इसलिए। और एक छोटा छोटा अमाउंट करके बड़ा अमाउंट भी बन जाता है, दान हो जाता है। अब जैसे आपने कोई प्रोग्राम किया, यहाँ पे एक प्रोग्राम किया, तो इसमें भी कुछ 1-2 हजार 3 हजार रुपए तो खर्च हो ही रहे हैं, तो कहाँ से आएगा? वो आपस में ऐसे आएगा। तो सदस्यता अभियान चलाएं, योग ग्राम वेलनेस में लोगों को भेजें ताकि उनको फायदा हो। आप में से कितने योग ग्राम में गए हैं? कोई गए यहाँ से? नहीं गए हैं आप में से? और दूसरे अलावा जैसे कोई ज्यादा बड़ी बीमारी है, ठीक नहीं हो रहे, पैसे बहुत सारे डॉक्टरों को लूट गए, लाखों रुपए चले गए, फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो ऐसे लोगों को बोलो भाई आप पतंजलि में जाओ, वहां पे सस्ता भी है और बहुत अच्छा इलाज होता है। वहां पर 6,500 रुपए में
2 आदमी में उनका इलाज होता है, एक दिन का 4,500 होता है, जिसमें खाना पीना रहना ऑल ट्रेपिस इतनी ज्यादा, और वो भी आयुर्वेदिक के हिसाब से और नेचुरोपैथी के हिसाब से ठीक कर देते। आपने सुना होगा टीवी पे कि कितने लोगों का कैंसर ठीक हो गया, कितने लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो गई। तो जहाँ यहाँ पर रूटपैथी जो चल रही है, तो उससे बचने के लिए योग को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं। हो सके तो यहीं पर ठीक हो जाए योग करके। अगर आप योग करेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा बड़ा ज्यादा योग करना पड़ेगा, समय उसमें ज्यादा देना पड़ेगा। अब कोई आसन करना जिसको डायबिटीज हो गया तो 1 मिनट से लेकर 5 मिनट बोलते तो 5 से 10 मिनट रुकना भी पड़ेगा उसको। तो नहीं होता तो 4-5 मिनट करो, फिर देखो रिजल्ट आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। करने से रिजल्ट मिलेगा। तो वहां पर लोगों को भेजें। प्रति माह जिला तहसील स्तर पर कम से कम 3 शिविर जरूर लगाना चाहिए। 3 शिविर आप अभी ये आज लिख लो कि अपने महीने में 3 शिविर लगाना ही है। अपने अपने क्षेत्र में हर जगह, आसिफ गांव में वासिफ में लगाओ, आसिफ गांव में लगाओ, शाहपुर में लगाओ, सैन गांव में लगाओ, जहां पर भी जहां अपने योग टीचर ज्यादा है वहां पे ज्यादा हो सकता है। तो ये वासिफ में काफी टीचर है, यहाँ पे काफी टीचर है, फिर शाहपुर में बहुत सारे टीचर। यहाँ कितनी क्लास चलती है अभी? 3 क्लास चालू है। तो 3 अब ये जो 3 क्लास है ना, इसको 10 गुना करना है तो 30 क्लास कैसे बनेगी? अच्छा 150 लोग तो यही ताली बजाओ सभी। अब ये जो 150 लोग हैं इसमें से आप रेगुलर योग कर रहे होंगे, तकरीबन सबको योग करना आ गया, तो आप भी करा सकते हो उसको, आप भी टीचर बन सकते हो। टीचर बनने के लिए आप लोगों के लिए तो बहुत कम पैसे लेंगे। हमारा काम पैसा कमाने का नहीं है। आप लोग तो बस सिर्फ जगह प्रोवाइड करवा दो, उसके बाद में जो एक नॉमिनल फी होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि जब आप बनते हो एक रजिस्ट्रेशन होता है, कुछ किताबें दी जाती है, लगभग 2000 रुपए में आपका 1 महीने का कोर्स हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगी। और तो ये भी नहीं दे सकते तो फिर हम किताब ना दे के और कम कर देंगे आपको, लेकिन जगह प्रोवाइड करो फिर फ्री में, फिर वो पैसे देने पड़ते। हाँ, तो जगह फ्री में मिलनी चाहिए ना। फिर अब जैसे हमने वहां पे कराया था तो हमें तो जगह वहां फ्री मिल जाती है हनुमान टेकड़ी पे। तो ऐसे जब जगह कम मिलती है तो लोगों को कम पैसा देते हैं। यही कोर्स कराने में लोग 25 से 30 हजार रुपए लेते हैं। तो पता चलिए वो सेवा का काम करती है। तो शिविर लगाए, उसमें हेडलाइन लिखे युवतियों के लिए, महिलाओं के लिए, फिर युवाओं के लिए योग। तो बच्चे जाएंगे उसके अंदर, युवा लगेंगे तो युवा जो कराएगा तो उसको लगेगा कि हाँ मेरे बराबर की उम्र का करा रहा है। तो युवाओं के लिए योग, गर्भवती महिलाओं के लिए योग। अब बहुत सारे बोलेंगे गर्भवती महिलाएं के लिए योग करें, गर्भवती महिला नहीं आई तो भाई गर्भवती महिला आए ना आए इससे मतलब नहीं है। आपको उसके बारे में बताना है, ताकि अब जो हमारे से उम्र में छोटी हैं, बच्चियां हैं, आने वाले समय में माँ बनेगी शादी होने के बाद में, तो वो भी समझे कि क्या होता है, क्यों योग जरूरी है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो जो महिला प्रेगनेंसी के दौरान योग करेगी या उससे पहले योग करेगी तो उसकी संतान अच्छी होगी। तो ये सब चीजें हमें बतानी है, तो उसको पढ़ करके थोड़ी अच्छी चीजें उनको बताना है कि क्या खाना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे बात कर। अब मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट होती है बहन या माता है, तो वो टीवी देखती है, सीरियल देखती है, घर घर की कहानी, सास की कभी बहू थी, है ना। तो और बहुत सारे सीरियल आते हैं। अरे मराठी वाले ज्यादातर सायली वाला वो धरना धरगम भी देखते हो ना, मैं भी देखता हूँ उसको। मैं तो इसलिए देखता हूँ, मुझे मराठी सीखनी इसलिए देखता हूँ। तो वो ये सब मत देखा लो। अब कोई प्रेग्नेंट महिलाएं अगर ये सब देखेगी तो उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। ये हमारे 16 संस्कार में लिखा हुआ है सब चीजें, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। तो 16 संस्कार की कभी एक क्लास लो, महिलाएं अपने बताओ सबको, तो पता चलेगा। तो जैसा कहते ना, खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन, जो जैसा खाओगे वैसा शरीर बनेगा। तो जैसा देखोगे वैसा ही जो उस पर असर पड़ेगा। अब कोई प्रेग्नेंट लेडी को डेली अगर वो जूस पीती है, गाजर का जूस, अनार का जूस, मौसमी का जूस, तो उनके बच्चे हेल्दी होते हैं। और वो रोटी खाएं और
अड़क बड़क पिज्जा बर्गर तो खाएंगे तो वो आकर यही मांगेगा आकर के। आजकल देखो सब ये देखते रहते हैं ना, अब पैदा होते ही बच्चा तो 6 महीने का होता है वो भी ये संभाल लेता है, ऐसे करने लगता है और उसको ये दे दो तो चुप हो जाएगा, बाकी जो आपको उसकी जरूरत नहीं चुप होता। इन चीजों से दूर रखना, ऐसी चीजें बता। तो जैसे ये उंगली है, ये उंगली अगर आप हो तो ये वाले टिप्स आप दबाओगे, जब भी प्रेग्नेंट हो जाए उसको बोलो जब तक बच्चा ना डिलीवरी ना हो तब तक ये उंगली दबाओ, आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी गारंटी के साथ में। ऐसी छोटी छोटी चीजें बतानी है। तो उनको बोलो भाई आप अच्छे सीरियल देखो, आध्यात्मिकता वाले देखो, योग करो। अभी मीनाक्षी को तो आप सब जानते होंगे जो इंडिया टीवी वाली है ना, देखो उसने प्रेगनेंसी के लास्ट दिन तक भी योग किया था, हार्ड योग भी किया था। तो ऐसे बच्चे हेल्दी होते हैं। तो ऐसे महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए योग लगाएं। सहयोग प्रशिक्षण शिविर 100 घंटे की जो ट्रेनिंग करते हैं वो साल में 2 होने चाहिए हर जिले के अंदर। तो आपका भी एक जिले के बराबर काम कर रहे हो आप लोग। तो आपके यहाँ पर गाँव बहुत ज्यादा, आपने कितने 135 कुछ गाँव बताए थे ना, 135 गाँव है यहाँ पर, 335 गाँव बहुत, और यहाँ तो काफी लंबी दूरी पे जाकर के गाँव होंगे, नजदीक भी नहीं है। तो इतने गांव है, तो हम वहाँ हर गांव में यदि एक क्लास लगाएं तो 335 क्लास तो यही हो सकती है। और एक गांव में एक क्लास लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पर जाकर के वहां के लोगों को तैयार करना है, वहां के सरपंच से मिलना है। जैसे आज हमारे जगदीश साहब ने एक जगह उपलब्ध कराई, तो ऐसे कोई भी हमारे इस समाज में जब जाओगे कोई अच्छे काम के लिए मना नहीं करता। हो सकता है कोई कद ऐसा आदमी हो जिसको इन चीजों से कोई नहीं हो, नहीं तो कोई मना नहीं करता। जिसके पास भी जाओगे अच्छे काम के लिए वो यही कहेगा कि आइए जी करिए। तो आप गांव में जो जा सकते हैं, दूर गांव में से भी आए होंगे यहाँ पर, वो अपने गांव में फिर दूसरे उस गांव में ऐसे करके, जैसे सैन गांव है, अब ये सैन गांव तो काफी दूर है यहाँ से, लेकिन वहां पर भी टीचर्स ट्रेनिंग हुई, वहां पे काफी लोग टीचर्स बन गए। उसमें से एक सोनू अच्छा बंदा निकल गया, उसके अंदर जज्बा है काम करने का। तो जैसे सोनू एक हो गया तो वो पूरे गांव को ठीक कर सकता है। तो ऐसे योग प्रशिक्षण शिविर आपको 2 लगानी है साल के अंदर। ये आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा। एक बार आप शुरुआत कर दो, लोग अपने आप आएंगे। ये हम कई बार सोचते हैं हम करेंगे तो पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा, 10-20 लोग आएंगे। आप प्रचार प्रसार करो अच्छे से, और सब क्लास, जितनी भी क्लास आपके तो 38 क्लासेस चलती है यहाँ पर, सब क्लासों में जाकर के बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, फेसबुक पे भेजिए। उसके साथ साथ ऑनलाइन भी कर सकते हो। जो दूर के लोग जुड़ना चाहे, मान लो वहां नहीं जा सकते, महिलाएं नहीं जा सकती, तो घर से कर लेंगे, तो आप ऑनलाइन भी उसमें कर सकते हैं साथ में क्लासेस के लिए। क्लास इधर मुझे लगता है इतनी दिक्कत नहीं हो। मुंबई जैसी सिटी में बड़ी सी दिक्कत है। की बात करते हो, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। हम सब मानववादी आदमी हैं, हम राष्ट्रवादी आदमी हैं, हम राष्ट्र की बात करने वाले हैं, हम मानव की बात करने वाले हैं। क्या मेरा और अब्दुल का खून अगर मिला दे तो कोई बता देगा ये मुसलमान का, हिंदू का? ठीक है, किसी कारणों से वो बदलाव हो गया, नहीं हम सब एक, हमारा डीएनए सबका एक है, हमारे सबके पूर्वज एक है। क्योंकि भारत में तो कोई मुसलमान पहले था ही नहीं, ये तो सच्चाई है सब, और ये मुसलमान भी मानते हैं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के अंदर जब कुछ लोग आग लगाने की काम करते, तो आपको मैं बता देता हूँ, मुसलमानों की तरफ से 2000 स्कूल जो मदरसे है ना, वो भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़े जा रहे हैं, 2000। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अब वो क्या बोलते हैं जो करवा रहे हो, इस बाबा जी हम कर तो रहे हैं, लेकिन क्या ज्यादा ओपन में आएंगे तो हमारे ऊपर फतवा लागू हो जाएगा, तो इसलिए धीरे धीरे करेंगे। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है तुम धीरे करो, बाद में हम महाफतवा लागू करेंगे इनके ऊपर। तो जब आज उनको शिक्षा था वो 100 हो गया, तो आपके साथ पूरे देश के लोग जुड़ जाते। अब मेरे साथ में मतलब 5000 की कैपेसिटी रहती है, फिर पेज बनाना पड़ता है, उससे ज्यादा तो मैं जोड़ नहीं सकता फेसबुक पर। उस पर भी मेरे बहुत सारे लोग हैं, जो पेज पे भी मेरे काफी लोग जुड़े हैं। तो ये जो 5000 लोगों में से अगर मुश्किल से 500 भी शेयर करते मेरी बात को, तो हजारों लोगों के पास में जाती है। मैं नहीं कहता 5 के 5000 सारे करनी है मेरे साथ में जो है, लेकिन उसमें से 500 तो है, तो 500 मेरी बातों को और तक पहुंचाते, दूर तक पहुंचाते। ऐसे आपका होगा तो ये लाखों में जाता है।
जब भी हम कोई भी ऐसा करते तो उसकी प्रेरणा मिलती, लोगों को भी ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आप फेसबुक पे अपनी चीजों को डालो। परम पूज्य गुरुदेवजींना मी कोटीशा वंदन करतो। मराठी समजतं सर्वांना? म्हणजे इथं आता बहुतेक जण मराठी आहेत, कोणीतरी मराठी बोललं पाहिजे नाही का? सध्या आचार्यजींना मी कोटीशा वंदन करतो। आपले केंद्रीय प्रभारीगण यांच्या मार्फत संपूर्ण पतंजली द्वारा जे पूज्य गुरुदेवजी जे जो कार्य आरंभ केला आहे त्याचं संपूर्ण विश्वामध्ये संचालन करतात, त्यांना आपण केंद्रीय प्रभारी म्हणतो। त्या सर्व केंद्रीय प्रभारींना मी हृदयापासून वंदन करतो। मुंबई म्हणजे पहिल्यांदा जाणून घ्या, कुलाबा ते डहाणू, कर्जत, कसारा, उरण ही मुंबई म्हणजे हा विभाग केलेला आहे। आपल्याला समजलं पाहिजे की मुंबई, कारण पुन्हा मुंबई नाव आल्यावर अरे मुंबईमध्ये तर असं गाव नाहीये, असं नको आहे। मुंबई म्हणजे महाराष्ट्राचे 3 भाग केलेले, एक मुंबई, एक पश्चिम महाराष्ट्र आणि एक पूर्व महाराष्ट्र कार्याच्या दृष्टीने केलेले। तर त्याच्यामुळं मुंबई म्हटलं तर तुम्ही असं वाटून घेऊ नका की आम्ही तर मुंबईमध्ये येत नाहीये, सर्व मुंबईमध्ये, बरोबर। तर संपूर्ण मुंबईचं योग प्रचार प्रसाराचं कार्य ज्यांच्या कुशल नेतृत्वामध्ये आपण करतोय सर्वजण, म्हणजे माझ्या सकट असे आमचे आदरणीय सुरेशजी पतंजली परिवाराचे प्रमुख आहेत। आदरणीय सुरेशजी यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली आम्ही सर्वजण काम करतोय हे योग प्रचार प्रसाराचं, त्यांनाही मी हृदयापासून वंदन करतो। त्यानंतर आदरणीय सुरेशजीच्या बरोबर माझ्या सकट इतर सर्व पदाधिकारी, माझ्यासह इतर सर्व पदाधिकारी, आदरणीय शरदजीसह सर्व पदाधिकारी जे कार्यरत आहेत त्या सर्वांना मी वंदन करतो। इथं बसलेले सर्व प्रतिष्ठित आणि आपण सर्वांना वंदन करतो। नमस्कार। आपण खूप सौभाग्यशाली आहोत। आवाज येतोय ना पाठीमागं? आपण खूप सौभाग्यशाली आहोत। आपण अशा एका महान विभूतीशी जोडले गेलो आहोत की ज्यांना आज परमेश्वराचा अवतार मानलं जातंय आणि ते सत्य आहे। एक विभूतीने योग साधना केली तर परमेश्वरासारखं काम ते करू लागले। म्हणजे आज त्यांची पूज्य गुरुदेवजी म्हणजे स्वामी रामदेवजी, पूज्य गुरुदेवजीचे एवढं मोठं लक्ष आहे की भारतातल्या सर्व लोकांना आरोग्य संपन्न बनवायचे, दवामुक्त बनवायचे आणि कष्टमुक्त बनवायचे। म्हणजे भारतातल्या सर्व लोकांना जे काही कोटी असेल 140 कोटी वगैरे सर्वांना म्हणजे आरोग्य संपन्न, दवामुक्त आणि कष्टमुक्त म्हणजे प्रत्येक परिवाराला कोणत्याही प्रकारची चिंता असता कामा नये असा भारत, म्हणजे आपल्या जो स्वातंत्र्य सेनानी होते, शहीदों के सपनों का भारत, असा भारत बनवायचं एक स्वप्न पूज्य गुरुदेवजींनी आपलं लक्ष ठरवलेलं आहे। तर असं आज जगामध्ये कोणी विभूती नाहीये की जो संपूर्ण देशातल्या सर्व लोकांचं आरोग्य सुधारावं याच्यासाठी स्वयंस्फूर्तीनं, त्यांना कोणी सांगितलेलं नाहीये, त्यांनी स्वतः स्वयंस्फूर्तीने हे लक्ष ठरवलेलं आहे की भारतातल्या सर्व लोकांना आरोग्यमुक्त, दवामुक्त, कष्टमुक्त करायचं आणि याच्यासाठी त्यांनी पूर्ण भारतामध्ये आता योग प्रचार प्रसाराचं जे साधन दिलंय, योग साधनेचं साधन दिलेलं आहे, त्या योग साधनेचं आपण उपयोग करून घ्यायचा आहे। आपण सर्वजण ईश्वराची लेकरं आहोत। ईश्वर जो भी निर्मित करतो ते पूर्ण स्वरूप असतं आणि पवित्र असतं।
त्याच्यामुळं आपला कुठेही स्वभावही नाहीये, म्हणजे रोगी बनणं किंवा आजार होणं हा आपला स्वभाव नाहीये. आपला किंबहुना अगदी मच्छर, मुंगी वगैरे याचे कुठल्या पशु पक्षी कोणी आजारी पडत नाही. आज फक्त माणूस आजारी पडतोय. आपला स्वभावच नाहीये आजारी पडण्याचा, पण आपण आजारी पडतोय. मानवच फक्त आजारी पडतोय, बाकी कुठलेही पशु पक्षी, किडे मुंगी वगैरे कोणी आजारी पडत. याचं कारण आहे की आपली जीवनशैली बिघडलेली आहे, आपला आहार बिघडलेला आहे, आपला विचार बिघडलेला आहे, आपलं श्रम बिघडलेलं आहे, म्हणजे व्यायाम बिघडले. तर ह्याच्यामध्ये सुधारणा करून संपूर्ण भारतीयांना आरोग्य देण्याचं कार्य, एवढं मोठं कार्य ज्या महान विभूतीने आरंभ केलेलं आहे ते अवतारी करू शकतात. असं कोणी म्हणू शकत, असं कोणी आहे. एवढे बरेच बडे मोठे मोठे उद्योगधंदेवाले आहेत ना, अंबानी वगैरे सर्व, त्यांनी कोणी असं लक्ष ठरलंय का? पूर्ण जगामध्ये त्यांचा व्यापार उद्योग चाललाय, करोडो रुपये कमवतात. आपण आपल्याकडे ज्या वस्तू त्यांच्या येतात त्याच्यावर टॅक्स भरतो आपण, पण आपल्यासाठी त्यांनी काय केलंय? ते काही. पण म्हणून असं पूज्य गुरुदेवजीने जे कार्य आरंभलेलं आहे त्याला आपल्याला पुढे न्यायचंय, आणि त्याच्यासाठी आपल्याला संपूर्ण भारतवासियांना एका माळेमध्ये आणायचंय. म्हणजे पतंजली परिवार अशा संज्ञेमध्ये आपल्याला सर्वांना घेऊन यायचंय. मग त्याच्यासाठी साधन काय दिलंय? योग साधना. योग साधनेने आपण सर्वांना एकत्रित करू शकतो. त्याच्यासाठी आपण मोठा प्रयत्न केला पाहिजे. आता आदरणीय सुरेशजींनी सांगितलं ना की मला वयाच्या 50ला थ्रोट कॅन्सर होता, अल्सर होता, ट्युबरक्युलोसिस होता, 210 बीपी होता, 660 शुगर होती, माझे दोन्ही गुडघे गेले होते, मी 5 वर्ष अंथरुणावरच होतो. म्हणजे अशा स्थितीतून आज मी तुमच्या पुढे उभा आहे 75ला, म्हणजे 75. आणि मी तुम्हाला सांगतो आपण पुन्हा पुढे 50 वर्ष भेटत राहणार आहे. हा विश्वास आपल्याला देण्यासाठीच आम्ही आलो. म्हणजे योग मध्ये आपण सर्वांनी जोडलं पाहिजे. योगाने काय होतं हे माझं स्वतःचं उदाहरण आहे. तर सध्या तुम्ही कपालभाती करत राहा, माहिती ना सर्व, कपालभाती ऐकत कपालभाती करा. मग शेवटीपर्यंत तुम्हाला कळेल की खरंच कपालभाती करणं साधी सोपी विद्या आहे. आतापर्यंत खूप लोकांनी योग शिकवला, चुकीचा नाही शिकवला, बरोबर शिकवला, पण त्याच्यामध्ये कठीण करून परसला, त्याच्यामध्ये भीती दाखवली. बघा, मी माझ्या पुढे तुम्ही शिकला तर बाहेर जाऊन लगेच शिकवायला जाल, काय झालं ना गडबड तर मी जबाबदार नाही. तो स्वतःच घाबरला, म्हणला असं काय होणार असेल तर मी तरी कशाला करू, है ना, खाऊ पिऊ मजा करू, आपलं जे चाललंय ते ठीक आहे. आणि त्यामुळे योग प्रसार झालेला नाही. पण परमपूज्य गुरुदेवजीने जेव्हा सांगितलं की मी शिकवल्यानंतर तुम्ही 100 लोकांना शिकवा, नाही तर पाप लागेल, आणि जर कोणाला काही झालं तर माझ्याकडे घेऊन या, मी जबाबदार. त्यामुळे आज कुठे सर्वत्र अगदी प्रत्येक गार्डन मध्ये सुद्धा लोक फुसफुस करताना दिसतात. हा, करतात असे, पूर्वी दिसत नव्हते. तर हेच कार्य आपल्याला सर्वांना पुढे न्यायचंय आणि संपूर्ण भारतवासीयांना त्या माळेमध्ये गुंफायचंय, जेणेकरून सर्वांना आरोग्य मिळेल, दवामुक्त बनतील. मग कधी कोणीतरी विचारतात मग दवामुक्त बनवायचं, मग दवाची फॅक्टरी कशाला चालू केली? आता आम्ही ठरवलं दवामुक्त करायचं की लगेच झालं दवामुक्त. काही वर्ष लागतील ना, अजून 10, 20, 25 वर्ष लागतील. तोपर्यंत जे आजारी पडतील त्यांना दवा नको, पण त्याच्यासाठी दवा आहे. नाही तर लगेच कोणीतरी लगेच विचारतो, तुम्ही म्हणताय की आरोग्य संपन्न आणि दवामुक्त बनवायचे, मग दवाची एवढे मोठे फॅक्टरी आणि हे पतंजली चिकित्सालय कशाला काढली? तर ती आपल्याला हा तळागाळापर्यंत म्हणजे 140 कोटी लोकांपर्यंत जाता आपल्याला खाली पोहोचत. त्याच्यासाठी मध्य काळामध्ये आपल्याला औषधोपचार तर करावाच लागेल, आणि काही ठिकाणी आपल्याला औषधोपचार पण करावा लागतो. आता मला एवढे आजार होते पण मी एकही औषध घेतलं नाही. थ्रोट कॅन्सर, टीबी, अल्सर, 660 शुगर, याच्यासाठी मी कुठलीही गोळी 22-23 वर्षामध्ये एकही गोळी घेतली नाही.
आज माझा बीपी 75ला 120-80 आहे. तो 125 वर्षाला सुद्धा तुम्हाला 120-80. आणि याच्यासाठी फार काही करावं लागत नाहीये. आपण फक्त 2-4 क्रिया जास्तीत जास्त करायच्या जेणेकरून आपलं पाचन ठीक होईल. आज तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, जगामध्ये एकाही माणसाचं पाचन ठीक नाही. 800 करोड मानव आहेत, एकाचंही पाचन ठीक नाहीये. तर आपल्याला योग साधनेतून पहिलं साध्य करायचे पाचन ठीक करायचे आणि दुसरं साध्य करायचे ब्लड सर्क्युलेशन योग्य असतं. म्हणजे दिल्लीचा माल गल्लीपर्यंत पोहोचेल, आहे की नाही? म्हणजे हे सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे, हे सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे, हे दिल्ली आहे आणि हा भारत आहे. पूर्ण आपला शरीररूपी भारत आहे. हे गल्लीपर्यंत म्हणजे इकडे केसापर्यंत, नखापर्यंत, है ना? सर्व शरीराला कुठे आजार राहणार नाही. दिल्लीचा माल गल्लीपर्यंत पोहोचण्यासाठी ट्रान्सपोर्टेशन योग्य पाहिजे. ट्रान्सपोर्टेशन समजते ना, ब्लड सर्क्युलेशन योग्य पाहिजे. म्हणजे दिल्ली सरकारने, मंत्रीनी माल तर बनवला पण स्वतःच खात बसत. मग हे असा घेर होतो. हा, भ्रष्टाचार केला ना, गल्लीपर्यंत, गाव खेड्यापर्यंत पाठवायचं सोडून स्वतःच खात बसले. तसे आपले जे मंत्री आहेत, हे किडनी, लिव्हर, इंटेस्टाईन, पॅनक्रियास, गॉलब्लॅडर, प्रोस्टेट, युट्रस, ओरी, हे स्वतःच खात बसले आणि मग मोठे मोठे घेर झाले. मी आता धावतात या गार्डनच्या मध्ये, मी बघतोय त्यांना 10-20 वर्ष बघतोय, त्यांचं पोट आणखीनच खाली चाललं, अजून वर येत नाही. तर त्याच्यासाठी त्यांनी योग्य योग साधना केली. स्वागत करतोय आणि व्यासपीठावरील मंडळींनी जो काय आपल्याला मोलाचा संदेश दिला, त्या संदेशामध्ये त्यांचं एकच म्हणणं होतं, तुमच्या लक्षात आलं असेल की आत्मविश्वास सर्वात महत्वाचा आहे. तुमच्या आतली शक्ती तुम्ही जागृत करा, म्हणजे आपल्याला स्वतःवर पहिल्यांदा विजय मिळवायचा आहे आणि तुम्हाला दुसरं तिसरं कोणी हरू शकत नाही, तुम्हीच हरू शकता. आणि आपल्याला जिंकायचं जरी असेल तरी आपण स्वतःच आपल्याला जिंकून देऊ शकतो. असं यांचं जे मोलाचं जे मार्गदर्शन होतं ते आपल्याला झालेलं आहे. पण आजपर्यंत कधी स्वास्थ्य या विषयासाठी आणि आरोग्यासाठी आमच्या गावामध्ये असा कोणताही कार्यक्रम झालेला नाही. खरोखरच आपले सर्वांचे आभार मानतोय. त्याशिवाय या योग शिबिरासाठी गांगुर्डे काका, की जे रिटायर्ड रेल्वे वर्कर आहेत, आणि आपले शेख सर, की मगाशी बोलले की स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि कोणत्याही प्रकारची जातीय वाद इथे न आणता, तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतोय की आमच्या गावामध्ये अशा प्रकारचा कोणत्याही प्रकारचा वाद नाहीये आणि सगळी लोक पुण्या गोविंदाने राहतात. आणि आजही आपल्या हॉलमध्ये सगळ्या जाती धर्माचे लोक आहेत. शिवाय तुम्ही मगाशी एक उदाहरण दिलं की कार्यक्रम जे असतात, कार्यक्रम आपले टीव्हीला लागतात, त्याच्यामध्ये फक्त सासू सुनेला मारण्यासाठी, सून सासूला छळण्यासाठी, या अशा प्रकारचे जे काही आपण कार्यक्रम करतो, त्याच्याने आपली जी एनर्जी आहे ती अतिरिक्त एनर्जी आपण त्या गोष्टीसाठी वापरतो. जर प्रत्येक सुनेने स्वतःच्या सासूला जर आई मानलं तर जगामध्ये कधीच असा, आणि मला आनंद वाटतो की या ठिकाणी बऱ्याचशा सासूही आहेत आणि त्यांच्या सुनाही आहेत. आज एवढं चैतन्य आमच्या गावातील स्त्रियांच्या चेहऱ्यावर कधी बघायला मिळत नव्हतं, पण आपल्या योगमुळे हे सगळं बघायला मिळतं. मी त्यासाठी आसनगाव तर्फे, गावकऱ्यांतर्फे, ग्रामपंचायत तर्फे यांचं म्हणजे गांगुर्डे काका आणि शेख सर यांचे मी यांचं स्वागत करू इच्छितो.
भाषिक परिस्थितीवर आम्ही थांबा 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 बरोबर